Next topic for the day is complement of a numbers. So complements are used in digital computers to simplify the subtraction operation and for logical manipulations. So basically complements का काम क्या होता है? Complements का basic काम होता है logical manipulations में, और जो important है वो क्या है, वो to simplify the subtraction operation. Basically computers में क्या होता है, subtraction operation भी हमारा एडिशन के फॉर्म में होता है. एज सच कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एडिशन हम कौन सा क्या करते हैं, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड फॉर लॉजिकल मैनिपुलेशंस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर ईच बेस सिस्टम आर. हमारे पास दो टाइप की कॉम्प्लीमेंट्स हैं किसी भी बेस के लिए. पहले को बोलते हैं हम रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड होता है हमारा डिमिनिश्ड radix complement or r minus 1's complement. When the value of the base r is substituted in the name, the two types are referred to as 2's complement and 1's complement for binary numbers and 10's complement and 9's complement for decimal numbers. ये तो बात आ गई एक जनरल बेस r के लिए. इन केस हम कहते हैं कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करें तो वहाँ पर उस केस में हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे. एक तो होगा आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर को हम 2 पुट करेंगे तो हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट, और आर माइनस 1 में अगर 2 पुट करेंगे तो 1's कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए भी हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, एक होगा 10's कॉम्प्लीमेंट, एक होगा 9's कॉम्प्लीमेंट. अब देखते हैं आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. गिवन अ नंबर कैपिटल एन इन बेस आर हैविंग n डिजिट्स. The r minus 1 complement of n is defined as r raised to the power n minus 1 minus n. ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला याद करना है सिंपल. r की पावर n माइनस 1 माइनस कैपिटल n. कैपिटल n क्या है, हमारा गिवन नंबर है. r हमारा बेस है और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर. फॉर डेसिमल नंबर r इक्वल्स टू 10, r minus 1 इक्वल्स टू 9. So 9's complement of n is 10 raised to power n minus 1 minus n. The 9's complement of a decimal number is obtained by subtracting each digit from 9. तो बेसिकली शॉर्टकट अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते, आपको याद नहीं है, तो आप सिंपली r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, डेसिमल नंबर सिस्टम के केस में हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड आउट दी 9's complement of the number 54700. तो इस नंबर का हम 9's complement निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं हर एक डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 से. सो 999999 माइनस द गिवन नंबर, देन द आंसर इज 453299. ओके. For binary numbers r equals to 2 and r minus 1 equals to 1. So the 1's complement of n is 2 raised to the power n minus 1 minus n. The 1's complement of a binary number is obtained by subtracting each digit from 1. जैसा कि हमने देखा डेसिमल में हम किसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 से. फॉर कैलकुलेटिंग 9's complement. बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए 1's complement अगर हमें निकालना है तो हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से. 1 से हर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. या फिर हम कह सकते हैं कि हम क्या कर देंगे, बेसिकली 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे, 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे. हम कह देंगे हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो बेसिकली क्या होता है, वो 1's कॉम्प्लीमेंट ही होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 10110000, इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि हर एक डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट करो. सो द आंसर विल बी 0100111. और हम सिंपल कह सकते हैं कि 1's कॉम्प्लीमेंट ही नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट जो हम बोलते हैं वही है. तो 1 को रिप्लेस करो 0 से, 0 को रिप्लेस करो 1 से. सो द आंसर इज द सेम. ओके. देन अब बात आती है कि अदर देन बाइनरी और डेसिमल में अगर हमें r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. उस नंबर सिस्टम का जो मैक्सिमम डिजिट होगा उससे हम नंबर की हर एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम 7 और f मीन्स डेसिमल 15 respectively. Okay.
अब बात आती है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट की, जिसे हम कहते हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट. द आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n digit number capital N in base R is defined as R raised to power n minus n for n is not equals to 0 and is 0 for n equals to 0. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट के लिए? आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल आर की पावर n, where small r is the base, small n is the number of digits minus capital N which is the given number for n is not equals to 0. और आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट बराबर टू 0 होगा इफ द नंबर इज 0. ओके, दूसरा तरीका यह है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए. सिंपल हम आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं. अगर हमें r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है तो उसमें हम क्या कर देंगे, सिंपल 1 ऐड कर देंगे. द आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द r-1 कॉम्प्लीमेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल 2389. अब हमें एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर 2389. हमें क्या निकालना है, उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, या तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर हम क्या करेंगे 2389 का हम 9th कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे प्लस 1 कर देंगे. तो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. हर एक डिजिट को हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 7610 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट. ओके, सिमिलरली अगर हमें बाइनरी नंबर गिवन है 101100 और हमें निकालना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. हमारा जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट. ओके, एक पॉइंट और है जो हमें यहाँ पर नोट करना चाहिए, वो है इट वॉज एज्यूम्ड दैट द नंबर डज नॉट हैव अ रेडिक्स पॉइंट. If the original number n contains a radix point, the point should be removed temporarily in order to form r's or r-1's complement. The radix point is then restored to the complemented number in the same relative position. अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखे इसमें कहीं पर डेसिमल पॉइंट या बाइनरी पॉइंट नहीं था, तो उसमें केस में भी हमें क्या करना है, सिंपल उसे फॉरगेट कर देना उस पॉइंट को, लेकिन उसकी पोजीशन हमें याद रखनी कि पॉइंट कहाँ पर है. हमें नॉर्मली उसका आर्स और r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फाइनली उसे उस पॉइंट को वहीं पर रिस्टोर कर देना है. ओके, नेक्स्ट, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कॉम्प्लीमेंट के संग होती है, जो इम्पॉर्टेंट हमारा एप्लीकेशन है कॉम्प्लीमेंट का, वो है सब्ट्रैक्शन. इसकी हेल्प से हमने बोला था सब्ट्रैक्शन होता है. तो सब्ट्रैक्शन हम बेसिकली दो तरीके होते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स होता है. या तो हम यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन यूजिंग r-1 कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसीजर है. वो प्रोसीजर क्या कहता है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 n डिजिट अनसाइंड नंबर्स कैपिटल N एंड कैपिटल N. तो बेसिकली हमारे पास दो अनसाइंड नंबर्स हैं m और n. किस बेस में है, इन बेस r. कैन बी डन एज फॉलोज. ओके, हमारे पास दो नंबर है कैपिटल N कैपिटल N. हमें फाइंड आउट करना है m माइनस n. हर एक में कितनी डिजिट हैं, n डिजिट्स हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एड द माइन्यूएंट m टू द आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड n. तो बेसिकली m को बोला जाता है यहाँ पे माइन्यूएंट एंड कैपिटल n को बोलेंगे हम सब्ट्राहेंड. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m में ऐड कर देंगे आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड. m इज एडेड टू द आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड. ओके, ये मैथमेटिकली हमने यहाँ पे लिख भी दिया. अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि m बड़ा है, बराबर है या n से छोटा है. दो केस में, पहले केस में क्या होगा, नंबर पॉजिटिव होगा. दूसरे केस में क्या होगा, नंबर नेगेटिव होगा. तो पहला वाला केस, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n द सम विल प्रोड्यूस एन एंड कैरी. तो पहले वाले केस में अगर m n से बड़ा है तो हमारा जो भी सम आएगा इससे पहले वाले स्टेप का, उसमें क्या होगा, एक एंड कैरी होगा. ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है, इस एंड कैरी को डिस्कार्ड कर देना है. जो भी हमारे पास बचा है वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट. what is left is the result of the subtraction. सेकेंड केस, अगर हमारा m n से छोटा है, in this case the sum does not produce any end carry and is equal to r raised to power n minus m, which is the r's complement of n minus 1. To obtain the answer in similar form, take the r's complement of sum and place a negative sign in front. इसका मतलब इन केस अगर m is less than n है तो
हमारा एंड कैरी आएगा नहीं, जो भी आएगा वो हम क्या करेंगे, उसका हम आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और उसके आगे नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे। ये हमारी एल्गोरिथम या ये प्रोसीजर कहता है। ओके, अब इस पे थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट 72532 माइनस 3250। यहाँ पर हमारा कैपिटल एम क्या हो जाएगा 72532, कैपिटल एन क्या हो जाएगा 3250। तो बेसिकली हमें यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ नोट करनी है वो चीज़ नोट करनी है कि एम में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5, एम में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4। तो बेसिकली यहाँ पर डिजिट्स अलग अलग हैं। हम क्या कर देंगे, जो एन है इसमें एक ज़ीरो अपेंड कर देंगे आगे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये 3250 नहीं है, ये क्या है 03250। ओके, अब हम पुराना जो हमने प्रोसीजर भी पढ़ा था उसको हम अप्लाई करेंगे। एम में ऐड करेंगे, एम में ऐड करेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, ठीक है। टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन क्या है हमारा 96750। ये कैसे आया, ये आया बेसिकली इसका हमने क्या निकाला, 9 कॉम्प्लीमेंट निकाला, हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट किया, +1 कर दिया, तो हमारा आ गया 10 कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ इन दोनों को हम क्या करेंगे, m प्लस n निकालेंगे। सम निकाला हमने, सम हमने देखा कि कितने डिजिट्स का है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हमारा सम है। जबकि हमने जो नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए लिए थे वो कितने डिजिट के थे, दोनों 5 डिजिट के थे। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे एंड कैरी। बेसिकली ये हमारा एंड कैरी है, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो भी हमारा बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 69282। बेसिकली डिस्कार्ड करने का मतलब है हम इस सम में से 10⁵ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट 3250 माइनस 7252। अब हमने सेम प्रॉब्लम में m और n को इंटरचेंज कर लिया। ओके, अब m हो गया 3250, n हो गया 72532। सेम चीज़, जीरो अपेंड करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर कर लेंगे, n का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सब पहले हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करके 9 कॉम्प्लीमेंट निकाला, +1 कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 10 कॉम्प्लीमेंट। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आया 30718, 03250 प्लस 27468 गिव्स 30718। इस केस में हमने नोटिस किया कि यहाँ पर कोई एंड कैरी नहीं है। तो बेसिकली ये कौन सा वाला केस है, ये सेकंड वाला केस है, जब आपका सब्ट्राहेंड जो कि है वो आपका माइन्यूएंड से बड़ा है। तो इस केस में हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए, और यहाँ पर कोई एंड कैरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 30718 का टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, आगे से नेगेटिव साइन लगा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर विल बी माइनस टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30718, दैट इज 69282। ओके, एक प्रॉब्लम और ली है हमने। इस प्रॉब्लम में क्या है, गिवन द टू बाइनरी नंबर्स x एंड y। अब हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है x एंड y माइनस x बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इससे पहले हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा था, अब हम बाइनरी का सम देख रहे हैं, ठीक है। तो x क्या है 1010100, पहले वाला केस देख रहे हैं हम, a x माइनस y हमें निकालना है, ठीक है। y क्या है 1000011। तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आपके दोनों में बराबर हैं, तो इसमें हमें कुछ एडजस्ट नहीं करना है। सेकंड में हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस y का या इस सब्ट्राहेंड का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसे कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0 1 1 1 1 0 0, लास्ट में इसमें क्या देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। तो 0 1 1 1 1 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो ये आ गया हमारा। इन दोनों को हमने ऐड किया यूजिंग बाइनरी एडिशन। अब हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, 8 बिट का, 8 बिट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि हमारे जो डिजिट्स थे ओरिजिनल नंबर्स वो क्या थे 7 बिट के थे। दैट मीन्स ये जो एंड कैरी है ये हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ओके, इसको हमने डिस्कार्ड किया, जो हमारे पास बचा वो क्या है हमारा आंसर। सेम केस विद x एंड y इंटरचेंज्ड,
y जो हमारा माइन्यूएंड है हमारा 1000011, x इज 1010100, तो हम क्या करेंगे x का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो कि क्या हो जाएगा 01011100। ओके, इन दोनों को सम करेंगे। यहाँ पर कोई एंड कैरी नहीं है, डैट मीन्स ये कौन सा प्रोसीजर का कौन सा पार्ट है, कौन सा केस है, सेकंड केस है, जबकि सबट्राहेंड माइन्यूएंड से बड़ा है, तो इस केस में कोई एंड कैरी नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सम। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट सम, जो कि हमारा आंसर है -00010001।